नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 25 सितंबर 2022 और यहाँ पे 24 सितंबर 2022 को जितने लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब में पार्टिसिपेट किया था उसका जवाब लेकर हाजिर हूँ। यानी 185 एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का आपके सामने हाजिर है। सारे लोगों के सवालों को मैंने कलेक्ट कर लिया दोस्तों, जितने लोगों ने रात 12 बजे तक सवाल भेजते हैं हर शनिवार को, और मैं संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। ये पिछले 4-5 सालों से चला आ रहा है सीरीज, हर सीरीज सप्ताह ये ऑन होता है और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है उन सारे नए लोगों से थोड़ा पेशेंस रखें और वीडियो पूरा देखें, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, नया बैच के लिए, जो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं। इनरोलमेंट अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 अक्टूबर लास्ट है उसका इनरोलमेंट का, तो जल्दी से जाके आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का। 185 एपिसोड को भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, अरुण कुमार सिंह जी ने वाराणसी यूपी से लिखा है, और इन्होंने क्या लिखा है ये देख लेते हैं जरा। ये लिख रहे हैं, सर डीबी कॉर्प बाय 124, क्या है डीबी कॉर्प बाय 124 ऊपर का है, 124 ऊपर का है, टारगेट क्या हो सकता है? अच्छा, 124 के ऊपर इन्होंने बाय किया हुआ है या 124 के आसपास बाय किया हुआ है, तो सीधे टारगेट ही ये बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने देखिए ये सारे, मैं आपको टारगेट बता देता हूँ अरुण जी, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट सारे लोगों से होता है कि आप सिर्फ, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब रोड पे चलते हैं, सीधा सड़क पर चलते हैं, ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूँ, ये एकदम बिल्कुल इतना जबरदस्त माइंड ब्लोइंग आपका लाइफ बदल सकता है कि आप जब रोड पर चलते हैं तो क्या आप सिर्फ ऊपर देख के चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं? नहीं, या फिर ऐसे करके चलते नहीं, आप सीधा देख के चलते हैं, आप सीधा देख के चलते हैं। और जब सीधा देखते हैं ना तो हमारी नज़र ऊपर भी थोड़ी रहती है, हमारी नज़र थोड़ी दाएं भी, थोड़ी बाएं भी रहती है, और थोड़ा नीचे भी रहता है। दैट मीन्स जब आप कोई स्टॉक्स ले लेते हैं ना, तो सिर्फ आप उसके टारगेट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ आप उसके टारगेट के बारे में मत सोचिए। आई रिपीट, आप उसके स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी सोचिए, उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में भी सोचिए, उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में भी आपको सोचना है। तो सिर्फ टारगेट देखने का मतलब है कि आप ऊपर सिर्फ चलते हैं देखते हुए, है ना, नीचे मान लीजिए पत्थर आ गया, नीचे गड्ढा आ गया, आप तो गिर जाएंगे, आप तो गिर जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने गड्ढा नहीं देखा, आपने ऊपर देख के चला। तो आप सिर्फ, अगर टारगेट कोई व्यक्ति पूछता है, तो मैं जहां तक साइकोलॉजी समझता हूं, तो वो व्यक्ति सिर्फ एक चीज चाहता है कि हमें लॉस ना हो इस दुनिया में, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, और हमें इसे ऊपर करके देख के चले। नहीं, आपको नीचे भी देखना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बोलते हैं ना, ऊपर ही नहीं नीचे भी। तो सेम वही, वो राज कपूर जी का गाना आपको ध्यान रखना है कि अगर देख के चलना है, थोड़ा ऊपर देख के चलना है, थोड़ा नीचे देख के चलना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, और सेफ्टी हिसाब से चलना है। तो जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसका टारगेट पता करना कोई बुरी बात नहीं है। टारगेट क्यों नहीं पता करेंगे? क्योंकि अंततः पैसा तो वहीं से कमाएंगे ना, टारगेट से ही तो कमाएंगे। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि नीचे गड्ढा कितना है, कहाँ कहाँ पे गड्ढा है, तो कहाँ कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम हर्डल पा सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आप पता कर लेते हैं ना अरुण जी और सारे लोग, तो आपको आपका रिस्क पता हो जाता है, आपको आपका माइंड कंट्रोल आ जाएगा, आपको रात में नींद अच्छी आएगी, टेंशन नहीं होगा, आप चाहे कोई भी स्टॉक लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको गड्ढा पता है, उसका उसका दिक्कत पता है, प्रॉब्लम पता है, स्टॉप लॉस पता है। टारगेट तो आज न कल वो आ जाएगा सर, डजंट मैटर, लेकिन सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं सारे नए लोगों से ये बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैं अगेन इस पर थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, जब बात निकला ही है तो मैं और बात कर लेता हूँ। होता क्या है कि जब इसी चीज को लोग इंट्राडे में करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में भी कुछ लोगों की आदत होती है, गंदी आदत होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। देखिए बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, 5 साल तो खैर छोड़िए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, तो आप नहीं लगाएंगे स्टॉप लॉस ना, तो एक समय चलेगा, लेकिन मार्केट कभी भी अनसर्टेन घूम जाता है ऊपर से नीचे, तो वहां पे भी अच्छे अच्छे लोगों का पसीना उतर जाता है।
पसीना छूटने लग जाता है। तो स्टॉप लॉस तो आपको इंट्राडे में भी लगाना है। आप 2-4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी ले रखा है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या जाएगा, इस तरह से अगर सोचते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी माल उठा रखा है, ज्यादा ले रखा है इंट्राडे में, तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए। हो सकता है वो स्टॉप लॉस काट देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, सर आप कहते हैं स्टॉप लॉस लगाने, लेकिन क्या करता है ना स्टॉक, जैसे उसको पता है स्टॉक को कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ, वो आता है सर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है और वहां से फिर चला जाता है ऊपर, है ना, इसलिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते सर। लेकिन जरा सोचिए, वो आपका स्टॉप लॉस काट दिया तो इसका मतलब आपका नीचे जितना पैसा बचल था अकाउंट में वो बचा दिया उसने, क्योंकि जैसे ये ऐसे आएगा, कितना नीचे चला जाएगा कौन जानता है, कितना नीचे चला जाएगा कौन जानता है, कितना नीचे चला जाएगा कौन जानता है, नहीं जानता है कोई। हो सकता है पूरा बैंक अकाउंट साफ हो जाता है, कम से कम वहां पर बच तो गया, आपका स्टॉप लॉस लगाने से आपका पैसा बच तो गया। तो स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा सवाल देने में इतना बड़ा मैं भाषणबाजी क्यों दे रहा हूँ। ये देखिए भाषणबाजी मैंने पहले कहा लाइफ बदल देगा। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे ना, तो आप इस चीज को जिस दिन समझ लें, क्योंकि देखिए हर गलती आप करके सीखेंगे, इतना उम्र बचा है क्या हम लोग के पास कि हम 1000 गलती करा और 1000 चीज सीखे, 1000 उम्र है क्या, नहीं है। तब क्या है कि दूसरों के गलती से सीख सकते हैं। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो उनका स्थिति देखिए क्या होता है, वो खत्म, वाइप आउट, साफ खत्म, विध्वंस, बर्बाद, सारा चीज खत्म, लुटा देता है ना, घर बार सब बेच देता है। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है ना। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, कि मैंने इस मंथ जितने पैसे बनाए, इस मंथ जो फ्राइडे को विड्रॉ किया और अकाउंट में आया, एक बार मैंने दिखाया था, मैं रुपया गिन रहा था बैठ के, अगर वो देखना चाहें तो मैं फिर से दिखा दूं। तो बहुत अच्छा पैसा बना, बहुत अच्छा अमाउंट आया इस बार भी, और बहुत ही खुश हुआ। 93,000 लगाया था 1% में, 1,35,000 हो गया। वापस 50 विड्रॉ, फिर से 90, फिर से 90, फिर से 80, ऐसे वहीं से स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है हमारा टारगेट और हमें ये पता है हमारा लॉस। तो अगर आपको टारगेट और लॉस, अगर दोनों ही चीजें आपको पता है, तो आपका ट्रेडिंग लाइफ, आपका ट्रेडिंग कैरियर एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर आपका नहीं पता है, अगर आप नहीं जान रहे हैं इस चीज को, और सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने एक स्टॉक पकड़ लिया, मुझे सिर्फ टारगेट ही दे दो, मुझे स्टॉप लॉस चाहिए ही नहीं चाहिए, तो वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अभी देखिए मार्केट कितना डाउन आ गया। अभी आपने 124 पे लिया है डीबी कॉर्प, देखिए अभी हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे, ऊपर है तो अच्छी बात है, नीचे है तब तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इसलिए बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना है, और आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब आप ये कह सकते हैं डिलीवरी में कैसे लगाएं, नहीं लगाएंगे डिलीवरी में कोई बात नहीं, लेकिन एक जीटीटी ऑर्डर होता है, यूज योर जीटीटी ऑर्डर, जीडीटीटी ऑर्डर, गुड टिल डेट ट्रेड होता है ना, मतलब कि वो एक प्राइस लगा दिया कि इसके नीचे आएगा काट देगा। वो प्राइस 90 दिन के आए, 60 दिन में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो उस ऑर्डर में क्या होता है कि 90 से 60 दिनों में कभी भी वो अगर टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा तो वो हिट हो जाएगा, तो आप वहां पे सेफ हो जाता है। गुड टिल डेट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में अगर वो है कि नहीं 60 के नीचे जाएगा, 90 के नीचे जाएगा, 10 के नीचे जाएगा, 20 के नीचे मैं काट दूंगा, तो जाता है तो काट दीजिए, डिसिप्लिन से फिर काट दीजिए, नहीं तो वो आपको काट देगा। याद रखिए हमेशा इस बात को। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर है डीबी कॉर्प पे। तो मैं क्वेश्चन है मैं आपको कर देता हूं। आपने 124 के आसपास लिया है ना, 124 के ऊपर। तो इसका जो टारगेट आप पूछ रहे हैं सर, तो मैं आपको टारगेट देखिए, टारगेट तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये 140 ब्रेक नहीं करे। अप साइड में अगर ये 140 ब्रेक करता है अरुण जी, तभी ये आपको 160 180 के टारगेट दिखाएगा। लेकिन सबसे पहला हर्डल है इसको 140। स्टॉप लॉस नीचे 100 रुपीज का लगा के आपको चलना होगा। हालांकि आपने स्टॉप लॉस पूछा नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और अरुण जी के बाद जो है अगला सवाल है वो है अशोक सालुंके जी ने लिखा है। और अशोक सालुंके जी ने लिखा है, सर मेरे पास GAEL यानी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के 100 क्वांटिटी हैं, एवरेज बाइंग प्राइस है 275, क्या स्टॉप लॉस एंड टारगेट होना चाहिए? वेरी गुड। स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन खूबसूरत वर्ड है स्टॉप लॉस, और आपने उसके बारे में पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आपको। तो स्टॉप लॉस देखेंगे 275 के आसपास है, और आपका टारगेट भी देख लेंगे तो GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट आपने 275 के आसपास लिया। देखिए आपने बहुत एक तो बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट किया है अशोक जी, बहुत ही बढ़िया। मैं इस स्टॉक को बहुत पसंद करता हूं और स्टॉक है भी बहुत तगड़ा। तो स्टॉप लॉस आपको 250 रुपए का लगाना होगा
और टारगेट लगभग 395 रुपये के आसपास का बनेगा। 395 के आसपास का एक टारगेट बनता हुआ दिखेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि जब तक ये 330 के ऊपर नहीं जाएगा ये 395 380 के टारगेट नहीं देगा। स्टॉप लॉस 250 का इस कंडीशन में आपको लगा के चलना होगा सालों के साथ। तो ये है आपके लिए मेरा जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा और अगला सवाल है सीके पंडित जी, गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं, न्यूरेका, सोना BLW, MRPL, TCS, बिरला शॉप, रेन इंडस्ट्री, बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने लिखे। किस प्राइस में इनको बाय करना या नहीं करना। देखिए सोना BLW करेंट भाव से नीचे की साइड में बॉक्स को तोड़ के नीचे है तो करेंट भाव भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो सोना BLW 450 के आसपास भी मिलता है तो और भी बेहतरीन हो जाएगा सोना BLW। तो 450 470 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है सोना कॉम्स का, अभी आपके सामने में आ रहा है, देखिए है ना 450। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, तो इस जगह पे भी आपकी बाइंग बनती है, लेकिन 400 425 के आसपास 450 के आसपास एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है सोना कॉम्स में। तो ये है सोना कॉम्स पे। इसके अलावा आप ये मेरा अपना कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। दूसरा आपका न्यूरेका है, MRPL है, TCS है, बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने लिख रखे हैं। पता नहीं आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, या टीवी देख के आप लेते हैं। न्यूरेका अभी न्यूरेका में निगेटिव है, 1000 के ऊपर ज़्यादा बढ़िया होगा या फिर 900 के आसपास मिलेगा न्यूरेका, तो भी एक लेने की कोशिश करना चाहिए। तो 1000 के ऊपर या तो 900 के आसपास में। MRPL थोड़ा अवॉइड में, अभी तो देखिए तेल उल का मामला चल रहा है, थोड़ा गर्म मामला, और अभी MRPL में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था ऊपर की साइड में, तो 63 चल रहा है MRPL इसका। अभी ऊपर का बाबू यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ऊपर की साइड में गया, तो वहां से सारा करेक्शन करके नीचे आया। तो अभी मैं थोड़ा इसको अवॉइड करने के चक्कर में हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन न्यूज पे आता है तब चलता है। तो 75 78 ज्यादा बढ़िया है, अदरवाइज नीचे 40 के आसपास मिले तो फिर लेने की कोशिश करना चाहिए MRPL में। इसके अलावा जो है आपने TCS रखा, तो TCS, बिरला सब बढ़िया है। अभी IT पिटाई हुआ है, IT में जबरदस्त पिटाई होती है। जितना भी IT सेक्टर है बिल्कुल बिलीव के साथ इसमें क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पहले से है तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर 2900 के आसपास 2900 के आसपास मिले TCS तो ज्यादा बढ़िया रहेगा TCS में। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट, देखिए बिरला सॉफ्ट में 270 280 अच्छा एक बाइंग प्राइस है नीचे के साइड में जहां लिया जा सकता है। अदरवाइज वो 310 को ऊपर ब्रेक करेगा तब बिरला सॉफ्ट में फिर एंट्री बनेगी। ठीक है सीके पंडित साहब, और ये है आपके सवाल पे मेरा जवाब। बाकी रेन इंडस्ट्रीज एक स्टॉक्स रह गया है, तो जरा रेन, ये एक साथ बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा सेलेक्ट कर लिया, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। रेन इंडस्ट्री अभी नहीं लेंगे, 185 86 के ऊपर लेंगे, या अदरवाइज 150 से 55 के आसपास जब अगर रेन इंडस्ट्री आ जाएगा तब लेने की कोशिश करेंगे, फिलहाल अभी अवॉइड करके चलेंगे। तो ये है सीके पंडित जी के सवाल पे मेरा जवाब। आगे बढ़ूं, और देखिए सीके पंडित जी में खासियत क्या है कि वो सवाल भेजते हैं, पंडित साहब सवाल भेजते हैं, लेकिन फीडबैक कभी नहीं देते, कमेंट कभी नहीं करते। और मुझे ऐसे लोग बहुत ही पसंद है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया लगता है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखा, अपना काम हो गया, बाकी कुछ नहीं, टेंशन नहीं। तो पंडित साहब में एक खासियत है कि वो सिर्फ अपना सवाल भेजते हैं, लेकिन ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना फीडबैक करेंगे, कुछ भी ना करते हैं, बस अपना काम हो गया, बात करते हैं। तो ऐसे सब आदमी एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए आगे बढ़ूं। जुबेर कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया से लिख रहे हैं कि शारदा कॉर्प कहाँ पे सपोर्ट है, IEX कहाँ पे, वही चीज़ को यहाँ पे फिर लिख दिया, शारदा कॉर्पोरेट्स कहाँ पे सपोर्ट जोन है। IEX से तो मैंने कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे, तो मैंने उनको एग्जिट करने के लिए बोल दिया था कि IEX से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि IEX काफ़ी ज़्यादा ये स्पिल्ट हुआ एक समय और काफ़ी तेज़ी से लगा कि भाई बहुत ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि जब वो स्पिल्ट नहीं हुआ था तब तो उसका प्राइस 3000 के आसपास था, स्पिल्ट हो गया तो 200, जब लोगों को लगा बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इससे बहुत बढ़िया सब स्टॉक्स है। नीचे इसका जो है ना सपोर्ट है 120 से 25 के आसपास में आता है IEX में। और दूसरा है शारदा कॉर्प। शारदा कॉर्प की बात करें तो जो अभी जैसे मार्केट में, मुझे पता है ऐसे सब सवाल बहुत आएंगे कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे ये होगा, मैंने ये ले रखा है, लोग डरेंगे, अभी मार्केट डराएगा आपको, और पेशेंस होगा टेस्ट। कोरोना काल वाले जितने लोग हैं, जो लोग आए हैं ट्रेडिंग में, उनका पेशेंस यहाँ पे टेस्ट करेगा मार्केट, अभी थोड़ा ऊपर नीचे वोलेटाइल होके। इसका स्टॉप लॉस, इसका सपोर्ट एरिया 390 से 395 के आसपास में आता है शारदा कॉर्प में। और याद रखिए ये समय है जहां आपको मार्केट टेस्ट करेगा, और जब आप टिक जाएंगे तो मार्केट आपको बड़ा पैसा बना के देगा। तो जुबैर कुरैशी जी का सऊदी अरेबिया से सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे दिया। अगला सवाल आगे तरफ बढ़ूंगा, और ये लिख रहे हैं, अगला सवाल है इनका दिल्ली से अनीस जी, एक्चुअली नाम है इनका मनीष, लेकिन इन्होंने नाम लिखा है अनीस। ठीक है,
तो अनीस जी लिख रहे हैं दिल्ली से, प्लीज सजेस्ट एन एवरेज प्राइस, प्रोबेबल टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ द फॉलोइंग। पारस डिफेंस 200 शेयर लिया हुआ है 754 पर, डेल्टा कॉर्प 250 शेयर लिया 215 पे, टाटा मोटर डीवीआर 100 शेयर 220, टाटा स्टील 700 शेयर 106, बिरला सॉफ्ट 300 शेयर 320। वो जो मार्केट अभी डाउन आया ना, गिरा ना, इस वजह से है ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, अंदर में फीलिंग आ रही होगी। एचसीसी को लिया है 3000 शेयर 13 रुपये 20 पैसे पे, बजाज हिंद शुगर 4000 शेयर 11 रुपये 15 पैसे पे। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने लिख के भेजे हैं। पारस डिफेंस बहुत अच्छा स्टॉक्स है। आपको देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो कुछ स्टॉक्स के मैं आपको बारे में बता दूं, उसका टारगेट के बारे में या स्टॉप लॉस के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी, और ये मुझे पूरा उम्मीद है, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि ये जो आपका स्टॉक है ये सब आपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और वहीं से उठा के आपने मुझे भेजा। ये ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। पारस डिफेंस इज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। पारस डिफेंस 200 शेयर लिया है 754 के आसपास में। तो पारस डिफेंस को थोड़ा डिफेंस करने का समय दीजिए। 754 के आसपास लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए 650 के आसपास का, वहां तक आना नहीं चाहिए। आता है तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 775 के ऊपर निकले तो 800 820 तक के टारगेट पारस डिफेंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर पारस डिफेंस के बाद आगे बढ़े तो डेल्टा कॉर्प 250। डेल्टा कॉर्प पे मैं कभी पसंद नहीं करता, डेल्टा को कभी पसंद नहीं आता। ये सब टीवी वाला खबर है, ये सब टीवी वाला शेयर है। डेल्टा कॉर्प प्योर और प्योर टीवी पर एड होता है, इसका टीवी पे डेल्टा कॉर्प का है ना। तो मैं कभी भी इस स्टॉक को पसंद नहीं करता जिसका एड होता है टीवी पे। किसी ना कारणवश इसका एड होता ही रहता है, चाहे वो सूट बूट वाला आदमी ऐसे टाई लगा के बोले 4 बार 5 बार, चाहे कोई भी, वो बोलता रहता है, इसका मतलब उसका एड होता है। ऐसे स्टॉक को मैं जल्दी पसंद नहीं करता, डेल्टा कॉर्प। हालांकि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो, आपने ले लिया तो अलग बात है। हाँ, ले लिया है 200 शेयर 250 शेयर 215 पे लिया, उसी के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको 185 का लगाना होगा। 225 से 30 को ब्रेक करेगा तो 250 से 60 तक का टारगेट डेल्टा कॉर्प आपको दिखाएगा मनीष जी। इसके अलावा टाटा मोटर डीवीआर 100 शेयर आपने लिया है। टाटा मोटर डीवीआर और चलते हैं, देखते हैं 205 के आसपास में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म है, इसमें आपको स्टॉप लॉस का सोचना नहीं। पैसा रहे तो नीचे के भाव पे आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 220 के आसपास में लिया, 205 हो गया। स्टॉप लॉस जो लगेगा सर अभी 195 के आसपास का लगेगा, 190 195 ये स्टॉप लॉस है। 220 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट होगा तो 230 240 तक जा सकता है टाटा मोटर डीवीआर। इसके अलावा आपका जो शेयर है टाटा स्टील, बिरला सॉफ्ट, एसएससी कुछ ज्यादा नहीं भेज दिया सर उठा के, शायद कॉन्सेप्ट आप समझे नहीं, आपके सवाल मेरे जवाब का, इस वजह से आपने भेज दिया है। अगर आप मेरा निफ्टी फार्मा मेटल आईटी वाला वीडियो देखते हैं तो मैंने टाटा स्टील के बारे में उसमें बोला हुआ है कि आपको सोचना नहीं है, आप अपने बाल बच्चों के लिए इसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। आप भूल जाइए कि आपने कोई शेयर ले रखा है, छोड़ दीजिए, टाटा स्टील को मत देखना। तो इसका मतलब आप नहीं देखते, फॉलो नहीं करते। अगर आपने देखा होता तो कोई दिक्कत नहीं। 106 पे लिया 104 है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। आपका व्यू इस पे लॉन्ग टर्म रखिए, शॉर्ट टर्म इस पे बिल्कुल मत, इसीलिए इसका स्टॉप लॉस के बारे में बात ही मत करिए। आप सोचिए भी मत कि आपके पास टाटा स्टील नाम का कोई शेयर है, छोड़ दीजिए, अभी अवॉइड करिए इसको, रखिए रहिए पोर्टफोलियो में भूल करके, ठीक है। बिरला सॉफ्ट 300 शेयर 320 पे लिया, इसे देख लेते हैं। 320 पे वही उसका हर्डल है, बिरला सॉफ्ट का 320 ही जो है ना वो स्टॉप, वो हर्डल है उसका 320 तक तो ब्रेक नहीं करेगा ना, प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस अब जो बनेगा, हालांकि एक बड़ा स्टॉप, अच्छा स्टॉप लॉस 300 का था जिसको इसने रिसेंटली टच किया, क्लोज भी उसी के आसपास है। तो 280 से 85 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 295 के नीचे गिरेगा तो डायरेक्ट वहीं पहुंचेगा। 280 से 85 तो एक बार वहां पे रुकना चाहिए, वहां से बाउंस होता है। अगर ये 310 को पहले ब्रेक करता है तो फिर आप थोड़ा सेफ हो जाएंगे। हालांकि आईटी में थोड़ी पिटाई चल रही है इस वजह से, वरना स्टॉक खराब नहीं है। एससीसी, ये तो सरकारी कंपनी, 3000 शेयर आपने एससीसी का भी लिया हुआ है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, और 13 रुपये 20 पैसे पे आपने लिया, 12 से चला तो ठीक है सर। 10 रुपये का स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करिए। आप 11 का लगा लीजिए, ज़्यादा डर लगे तो 11 का लगा लीजिए। 14 का छोटा सा रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा तो 16 से 17 तक का टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा एचसीसी में। इसके अलावा है बजाज हिंद शुगर, मैं अवॉइड करता हूँ बजाज हिंद शुगर को सर, मैं इसमें कभी भी पॉजिटिव व्यू नहीं रखता बजाज, क्योंकि डेप्ट इसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। 4000 लिया है, 11 रुपये 15 पैसे पे, कोई टेंशन नहीं है। 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 9 रुपये के नीचे निकल जाए तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज 12 रुपये को जब ब्रेक करेगा तो फिर आप सेफ हो जाएंगे ऊपर के लिए, तो वेट करके चल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जैसे पारस डिफेंस, टाटा मोटर डीवीआर, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस का सोचना नहीं है, आप बिल्कुल बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़े, कोलकाता वेस्ट बंगाल से मिहिर कुमार जी लिख रहे हैं,
सर शॉपिंग लिस्ट है हैवेल्स, बाटा, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक। ओके, कल मैंने जो किया था मंदी या मौका वाला यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग किया था, उसमें मैंने कहा था कि आपको भी अपना शॉपिंग लिस्ट बनाना है और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे फोकस रखना है और साथ ही बैंकिंग पर फोकस रखना है। ये 2 सेक्टर पकड़ के आपको चलना है और उसमें आपको अपना स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो ये शायद मुझसे करेक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सा स्टॉक सही है या नहीं। आपके सारे स्टॉक अच्छे हैं मेहर जी, हैवेल्स भी बढ़िया है, बाटा भी बढ़िया है, पीएनबी भी बढ़िया है और एचडीएफसी बैंक भी बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपने ले लिया है पीएसयू बैंक, तो दोनों ही आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, ये अच्छा काम किया। और बाटा हैवेल्स टू गुड, बहुत बढ़िया है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें बने रह सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से अगला सवाल भेज रहे हैं और वो लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड योर फैमिलीज गुड हेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कह रहे हैं सर आई एम होल्डिंग गुड लक इंडिया क्वांटिटी 1093 शेयर 1093 शेयर लिया हुआ था 45.77 पे। ये तो मैंने भी रिकमेंड किया था सर गुड लक इंडिया, 45.77 पर। और सेकेंडली आई एम होल्डिंग धन शेरी इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी 391 शेयर 128.5 पे। कैनली सजेस्ट द एग्जिट पॉइंट। ओके सर, योर वैल्यूबल फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड। चलिए सर, सबसे पहले तो आप गुड लक इंडिया में बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। गुड लक इंडिया बहुत ही जबरदस्त स्टॉक चला, आप देखिए 489 90 आ गया, 45 रुपए के आसपास में लिया हुआ है। तो सर आपको एग्जिट पॉइंट करेंट 500 के आसपास थोड़ा हडल है, 500 पर आप एग्जिट करना चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज 400 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर उसके पास आता है तो वहां से आप एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज 50% आप क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लीजिए। 3 तरह से ऑप्शन मैंने आपको बताया कहाँ पर से एग्जिट होना है गुड लक इंडिया में, पहला। और दूसरा आपने एक और शेयर ले रखा है धनुषरी इन्वेस्टमेंट, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है धनुषरी इन्वेस्टमेंट। लोग जल्दी टीवी पे आता नहीं है, ये 670 का भाव है इसका। और यहाँ पे देखिए धनुषरी में आपका जो बाइंग प्राइस है वो 128 के आसपास है, तो सर आप 650 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगे, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बने रहना चाहते हैं तो 625 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वहां पे होल्ड कर सकते हैं। 725 के ऊपर जाने पर आपको और बड़े टारगेट 800 की तरफ धनुषरी जाता हुआ दिखेगा। तो ये है गणप्रीत जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। जो भी नए व्यूअर देख रहे हैं वीडियो को, मैं बता दूं कि मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का नया इनरोलमेंट बैच स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है इनरोलमेंट का और साथ ही 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है, तो जल्दी से जाइए इनरोलमेंट ले सकते हैं। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और मनीत कुमार जी मंडी एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर ये फाइनेंशियल सेक्टर पर आपकी राय। अच्छा, ये इन्होंने वही ठीक उस तरह से आप ये देखा होगा इन्होंने मंदी या मौका वाला में, तो बता देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर कुछ शॉपिंग लिस्ट आप बनाते हैं तो आप मुझसे करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये लिख रहे हैं एचडीएफसी बैंक है इनके शॉपिंग लिस्ट में, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी लाइफ, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड बेकार है। अब आप कहेंगे ये क्या, अभी तो बोले सब अच्छा है, बेकार है। बेकार है कैसे? आपने एक काम कर दिया है कि आपने सारे फाइनेंशियल स्टॉक को ही सेलेक्ट कर लिया है। अगर ये आपका पोर्टफोलियो है तो तुरंत से तुरंत इसको डाइवर्सिफाई करिए, यानी अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। आपने एक ही कैटेगरी के सारे रखे फाइनेंशियल, ये बर्बाद कर देगा आपका पोर्टफोलियो, इसलिए मैंने कहा बेकार है। इस तरह का सिलेक्शन बेकार है, इस तरह का सिलेक्शन बेकार है। कौन सा अच्छा है? सारे स्टॉक अच्छे हैं। फिर से सुनिए, स्टॉक पार्टिकुलर सारे अच्छे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी लाइफ, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, सारे स्टॉक अच्छे हैं। लेकिन अगर ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर वो बेकार कर देगा, क्योंकि आपने एक ही सेक्टर को उठा लिया ना, तो ये प्रॉब्लम कर देगा। सारे अंडे एक टोकरी में रखेंगे और वो टोकरी गिर जाएगा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो अगर फाइनेंशियल क्रैश होगा तो आपके ये सारे स्टॉक बर्बाद कर देगा। आपको डाइवर्सिफाई करना है ना। अब उसमें भी आप लिख रहे हैं क्या इसमें से कोई और स्टॉक लेना है या कोई स्टॉक निकालना हो? देखिए, लेना तो है, ये सारे फाइनेंशियल स्टॉक क्यों लेंगे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए आपने कितने बैंक अकाउंट रखे हैं? 10। एसबीआई में भी रख दिया, कोटक में भी रख दिया, एचडीएफसी में भी रख दिया, एक्सिस में भी रख दिया, पीएनबी में रख दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सब में रखते हैं नहीं ना, एक दो में ये तो रखते हैं। तो फिर इतना बैंक क्यों लेते हैं, है ना? समझिए, हर सेक्टर से जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कॉमन सेंस सोचिए, तो क्या करते हैं? खाली पैंट खरीद के चले आते हैं कि शर्ट भी खरीदते हैं? शर्ट भी तो खरीदते हैं, गंजी भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज डाइवर्सिफाई हो जाता है। जरूरत है सबका अलग अलग, है ना? आप खाली पैंट खरीद लेते हो, ऊपर कुछ पहनते नहीं, तो क्या होगा? लोग क्या बोलेगा? ये सोचिए, या पैंट या शर्ट पहन लिया, पैंट ही नहीं पहना, खाली शर्ट खरीद के चला, क्या बोलेगा? डाइवर्सिफाई। आप अलग अलग कैटेगरी के सेलेक्ट करिए, तब ज्यादा बढ़िया। इसमें सारे स्टॉक आपके अच्छे हैं, आप जिसको चाहे रखें, लेकिन सबको मत रखें।
जिसको चाहे रखें पर सबको मत रखें, ये मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा भी इस पॉइंट को मेरा समझ पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी बात, कितने लाख टके का बात आपको समझाया मैंने। कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर लिखेंगे क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ। कभी भी एक सेक्टर से सारे स्टॉक्स नहीं रखने। आगे सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, अगला सवाल है इनका, लिख रहे हैं बजाज फिनसर्व को 1716 पे बाय किया है, जीएम फॉडलर को 1998 पे। एक ईयर का टारगेट कहाँ होगा? बजाज फिनसर्व देखिए अभी अच्छा है, और अच्छा इसलिए भी है, आपको लग रहा है, सबको लग रहा है तो वो स्पीड होकर सस्ता हो गया, तो स्टॉक खराब तो नहीं, लेकिन हर्डल है 1800 का। 1820 को अगर ब्रेक करता है तो 2000 के टारगेट दिखाएगा एक साल में, हो सकता है उसके पहले भी मिल जाए, लेकिन 1800 1820 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए। और स्टॉप लॉस आपको जो बड़ा बनेगा वो इस कंडीशन में 1400 रुपए का बनेगा, और तब टारगेट 2000 2200 तक के बनेंगे, लेकिन 1800 को ब्रेक करेगा तब। लेकिन अभी के भाव से 1400 का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, जीएमएम फॉडलर की बात करते हैं। जीएमएम फॉडलर की बात करें तो जीएम फॉडलर 1884 पे आपने लिया, और ये चल रहा है, और आपने लिया 1998। स्टॉप लॉस 1600 रुपए का लगेगा, हर्डल है 2000 का, 2000 ब्रेक करेगा तो 2500 से 2800 के टारगेट आपको मिल जाएंगे जीएमएम फॉडलर में, चूंकि एक साल का व्यू है ना इसलिए। ठीक है, तो ये सवाल जवाब है सुनील जी आपके सवाल पर। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। ये थे सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। दुर्गापुर से कार्तिक कुमार साहू जी लिख रहे हैं, मेरा वाइफ का डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, मेरे वाइफ के डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मेरा बैंक अकाउंट दे सकता हूं या नहीं? इन अदर वे मेरा बैंक अकाउंट से मेरा वाइफ का डीमेट अकाउंट खुल सकता है या नहीं? नहीं, जिसका नाम रहेगा, जिसका पैन कार्ड रहेगा, जिसका आधार कार्ड रहेगा, उसी का बैंक अकाउंट रहेगा। हाँ, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तब चल सकता है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तब चल सकता है, अगर सिंगल अकाउंट है अलग अलग तो सेपरेट अकाउंट देना पड़ेगा सर। ठीक है, तो जिसका पैन कार्ड दे रहे हैं, जिसका आधार कार्ड दे रहे हैं, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी अकाउंट दे रहे हैं आप केवाईसी के लिए, उसी का बैंक अकाउंट लगेगा। आप अपने सारा डॉक्यूमेंट वाइफ का और बैंक अकाउंट अपना नहीं दे सकते, तब दे सकते हैं जब ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा कार्तिक साहब। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं, सर ट्रेडिंग में ये सभी की प्रॉब्लम है या मेरी एग्जांपल? लास्ट एक्सपायरी मार्केट मंदी में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1 बजे के पास तेजी हुआ, हमारा फोकस चेंज कर दिया तेजी की तरफ और क्लोज मंदी में हुआ, अपना फोकस कैसे बढ़िया करें? कल मैंने वीडियो डाला ना, कल मैंने क्या वीडियो डाला, उसी पे विनर वाला वीडियो आप जाके देखिए। विनर वाला वीडियो आप देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं जरा झलक दिखा देता हूँ। ये जो विनर वाला वीडियो है ना, ये बिल्कुल आप ही के लिए, बैलेंस इमोशन इक्वल टू विनर, ये वाला वीडियो आप देखिए। ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया था दीपक जी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज नहीं होते, मार्केट चेंज होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर ट्रेडर बनना है तो जीभ बनिए। जीभ कितना फ्लेक्सिबल है, 32 दांतों के बीच में, 32 खतरनाक दांतों के बीच में, जिससे हम लोग मोटा से मोटा, कड़ा से कड़ा चीज खा लेते हैं दांत से, है ना, तोड़ देते हैं, चीर देते हैं। लेकिन ये जीभ उसी 32 खतरनाक दांतों के बीच में भी सुरक्षित रहता है, उसको टेंशन नहीं होता, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो हम फ्लेक्सिबल बन सकते हैं तभी हम ट्रेडर एक अच्छे बनेंगे। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं बन पाएंगे तो ट्रेडर भी नहीं बन पाएंगे। उस वीडियो को आप देखिए जो मैंने डाला है, वो बिल्कुल आप ही के लिए है। आप फ्लेक्सिबल है, अगर ट्रेडर बनना है तो जीभ बनना पड़ेगा। तो ये है दीपक जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का 185 एपिसोड का अंतिम सवाल था दीपक जी का, जो मैंने जवाब दे दिया। कल मैंने वीडियो बना के भी डाला था, देखा हो तो जरूर फिर से देखिए, फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों लोगों को, परिवार में, फैमिली में, और जो लोगों को नहीं पता उनको बताइए। और फिर से बता दूं, नए व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ले, और रजिस्ट्रेशन लेना हो मेरे कोर्स में, जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स अक्टूबर बैच के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।